रीलों के इस दौर में भी मीलों चलना है और मीलों चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब भले ही किसी का सहयोग मिले न मिले, प्रेरणा भरे शब्द मिले न मिले, हम स्वयं की संभावनाओं को उजागर करते हुए चलते रहेंगे। साढ़े साथी भले ही संघर्ष लेकर आने के लिए तत्पर हो, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब इस तरह की प्रखर संकल्प शक्ति लेकर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा की ओर निकलता है तो वो प्रत्येक दिन को उत्सव की ओर देखने वाला होता है और उत्सव की तरह मनाने वाला भी होता है। विक्रम संवत 2082 की आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिवस विशेष के साथ में हम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वार्षिक स्थितियां यहाँ नव संवत्सरीय क्रम के साथ में क्या कह रही है, ये समझना बहुत आवश्यक है। दिनांक 29 मार्च 2025 वर्ष 2025 की सबसे चर्चित तारीख रही और उसके एक दिन बाद हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर उपस्थित इस वजह से हो रहे हैं कि मेष राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव द्वादश भावस्थ प्रवेश कर चुके हैं, जहां राहु पहले से ही चलायमान। इनकी स्थितियां 18 मई 2025 के साथ परिवर्तित होने वाली होंगी। केतु भी परिवर्तन करेंगे, साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 के साथ मिथुन प्रवेश करने वाले होंगे। 2 अप्रैल के साथ में मंगल अपनी स्थितियों को नीचस्थ क्रम की ओर लेकर जा रहे हैं, तो चहुं और परिवर्तन की आभा है। इसके मध्य मेष राशि के महानुभावों के लिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पूरे ही अग्रगामी एक वर्ष की चर्चा की जाए तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कार्यों में विलंब की स्थितियों को अपने साथ लेकर चलें। यही समय लगभग द्वितीय वर्ष के आधार के साथ में भी चला करता है। तो जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो क्या कह रही है, देखिए सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस पर रहेगा। हालांकि इस पूरे ही संवत्सरीय क्रम की जो शुरुआत हो रही है वो शुक्र और बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में हो रही है। ये जो परिवर्तन है अपने आप में अद्भुत है और अपने आप में शानदार स्थितियों को निर्मित करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता चला जाता है। ये बात बारंबार अपने भीतर तक संप्रेषित करके रखने का प्रयत्न आप कीजिएगा कि आपके लिए चलती हुई यह यात्रा किसी भी रुकावट और बाधा का मार्ग माध्यम बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन एक लेवल पर एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो पुरजोर तरीके से आपके साथ साथ बनी हुई है। इसमें हम कोई भी नकारात्मकता भरा पक्ष आपके लिए नहीं देखते। आकस्मिक धन लाभ के योगा योग में उलझ कर चलने से महानुभाव जो मेष राशि के हैं वो बचें। आपके कर्म की कर्मठता की जो पूरी यहाँ एक तरह से परीक्षा होती है वो साथ बनी रहने वाली है। याद रखिएगा कि 14 मई 2025 तक जब तक शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति पर है तो ये स्पष्ट रखा जाए कि आपके लिए धनागमन में धीमापन है, बहुत अधिक तीव्रगामिता यहाँ पर नहीं बनी हुई है। शुक्र लक्षाधिपति योग बनाए हुए हैं, इसलिए कार्यों के साथ में जो एक समर्पित भाव में आपको सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो बना हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि पारिवारिक पक्ष के साथ में स्थितियां यहाँ बड़े ही शानदार सिरे में संभली हुई है। इसमें कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के प्रभावी क्रम आपके लिए नजर नहीं आते। शनिदेव कर्मेश और लाभेश होकर अब इस पूरे ही वर्ष पर्यंत क्रम के साथ में और निरंतर लंबे समय की अवधि लगभग 2.5 वर्षों की अवधि के साथ में द्वादश भावस्थ रहेंगे। इसलिए ये क्लैरिटी रखने की इस वर्ष में जरूरत रहेगी कि आप अपनी सोच के व्यय को बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले हों। खुद को छोटी छोटी बातों में संकुचित करने वाले आधार बिल्कुल भी आप प्राप्त करके नहीं चलें तो आपके लिए काफी हद तक बेहतरी के आयाम साथ साथ बने रह सकते हैं। मन जितना शांत चित्त भाव से इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाला रहेगा उतनी ही पॉजिटिव रेजम्बलेंस आपके साथ में निकल कर आती चली जाती है। वहीं ये अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ में आप स्टेबलाइज करके चलने की कोशिश कीजिएगा कि इस समय के अनंतर क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में स्पष्ट तौर पर आपके लिए विदेश संबंधी गुंजाइशें भरपूर सिरे में बन रही है। जो ये 30 मार्च से लेकर जब हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं वहां से लगभग 14 मई 2025 तक की समय अवधि अद्भुत कही जाएगी। उसमें भी 14 अप्रैल से जब सूर्यदेव उच्चस्थ प्रवेश कर जाएंगे, पंचमेश का आधार और अधिक सहयोगी होगा और वहीं भाग्येश जो है वो द्वितीय भावस्थ क्रम में रहेंगे, शुक्र के साथ परिवर्तन में होंगे। तो ऐसे में
विलंब के बावजूद आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अद्भुत वृद्धि के आयाम साथ साथ देखे जा सकते हैं। गौर कीजिएगा कि इस वर्ष पर्यंत क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में आपके लिए भागदौड़ तो है, परंतु उसी के साथ में परिणाम भी है, देरी है परंतु सुखद स्थितियां भी है। आप इस समय अंतराल में गफलत भरे निर्णय अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। इसमें एक ही नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि गफलत भरे निर्णय से आशय यह है कि जहां पर पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं है वहां खुद को कहीं पर भी जोड़ने से और आगे बढ़ाने से बचना आपके लिए आवश्यक कहा जाएगा। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से उद्विग्नता रही है, यानी कि कहीं न कहीं पशुपेश रही है, उससे हटकर चलें। यहाँ प्रारंभिक स्तर पर 14 अप्रैल के बाद आपका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। जो स्टमक को रिलेट करती हुई पोजीशंस लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, तो उसमें 14 मई 2025 से आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिविटी आ सकती है। परिवार पक्ष की दूरी को जो संभाल कर आगे बढ़ना होता है उसकी तीव्रगामिता आपके साथ साथ पराक्रम भाव के मंगल की स्थितियां बारंबार इसी एक बात को आपके साथ रखने वाली होती है कि आपके लिए 2 अप्रैल के बाद की स्थितियों के साथ में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज रह सकते हैं। जो 31 मार्च 1 और 2 अप्रैल की यदि हम चर्चा करते हैं तो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ और स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी संभावना आती है, जुड़ना आवश्यक। शुरुआती स्तर पर जमीन संबंधी निर्णय से पूर्णतया बचें। स्टॉक मार्केट में जो रोटेशन लेकर आना है, किसी भी प्रॉफिट या लॉस की बुकिंग को आपको अपने साथ में लेकर चलना है। 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय सिरा अत्यंत महत्वपूर्ण। 6th हाउस के जो केतु की अप्रोच है वो अटमोस्ट क्लैरिटी से एक ही बात दिखाती है कि आपके लिए जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज डिस्टर्बेंसेस लेकर आ रहे थे, अब उसमें आप काफी हद तक सहूलियत प्राप्त कर रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध इस वर्ष की अवधि अंतराल में रह सकते हैं। आप जितना शांत होकर स्थितियों को संभालते हैं और जो बात कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती है उससे मुक्त होकर चलते हैं तो बेहतरी। अष्टम का आधिपत्य यहाँ पराक्रम के साथ में चलता हुआ रिसर्च संबंधी कामकाज में कहीं न कहीं डिसफंक्शनल बेसिस जो होते हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे भी संभलने की आवश्यकता। भाग्येश का जो आधार है वो द्वितीय भावस्थ क्रम में है। आध्यात्मिक तौर पर जो तीव्रता है वो आपको बहुत अच्छे से संभाले हुए है। इसके पीछे वजह यह है कि जैसे ही बृहस्पति परिवर्तित होकर मिथुन राशि स्थान में आएंगे, इनकी 7वीं दृष्टि आध्यात्म भाव को देखने वाली होगी और वहीं से आपके लिए सपोर्टिव रिदमिक पेस एस्टेब्लिश होता चला जाता है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता भरी गुंजाइश आप अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। 10th हाउस के रेजम्बलेंस के साथ में अगर हम बात करते हैं तो 10th भाव के अधिपति का जो स्वयं द्वादश भाव में होना है भागदौड़ भरपूर बढ़ाता है, परंतु वैसे ही परिणाम भी देकर जाने की यात्रा को तय करता है। शनिदेव द्वादश भाव में विलंब की स्थितियां, घुटनों से संबंधित परेशानियों से भी काफी हद तक सावधानी रखें और माइग्रेन डिस्टर्ब कर सकता है, संभलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में स्लगिश रहकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आपको स्थायित्व अभी बनाकर रखना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी परिवर्तन को अपने साथ संचालित करने से बचिएगा। लाभ भाव की यात्रा को तय करें तो लाभ के अधिपति द्वादश भाव में है, इस वजह से खर्चों की स्थितियों में व्यय के नियामक क्रम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, यानी कि खर्च निरंतर तौर पर हैं। लाभ भी खर्चों की ओर ही बढ़ रहा है। द्वादश में लक्षाधिपति है, इसलिए संघर्षों के मध्य भी सकारात्मकता आपके साथ चलायमान है, परंतु इस समय की स्वीकारोक्ति रखिएगा। परवेसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। हनुमंत उपासना राम नाम के सिमरन को इस पूरे ही वर्ष पर्यंत अपने साथ अपनाकर चलते रहें तो बेहतरी। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए विक्रमी संवत 2082 के जो एक सिरबद्ध क्रम का वार्षिक वर्णन है उसका चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।